नमस्कार दोस्तों। अग्निपथ स्कीम को सरकार लाई तो इसलिए थी कि इस देश के युवाओं के दिल में देशभक्ति जलाएंगे। खैर, देशभक्ति की आग तो नहीं जली, पर देश को जलते हुए ज़रूर देख रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी ही अच्छी है ये स्कीम तो लोग फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। जितना आसान ये दिख रहा है उतना है नहीं। रैली भर्ती में हमारे गाँव एरिया के लड़के 3-3, 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं। इतनी सारी मेहनत वो सिर्फ 4 साल के लिए तो नहीं कर रहे थे। अब ये अग्निपथ स्कीम आने के बाद वो नौकरी सिर्फ 4 साल की बची है। ऊपर से पिछले 3 साल से कोई भर्ती भी नहीं हुई, जो हुई भी थी उसका टेस्ट आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। तो युवाओं की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। ऐसी स्कीम अगर नेताओं के लिए ले आते तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर कोई एमएलए से एमपी बन जाए तो उसको 2-2 पेंशन लागू कर दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अग्निवीर है क्या। भारतीय सेना या नेवी या वायुसेना में जाने के लिए 2 ही तरह के लेवल से आप एंट्री कर सकते हैं, ऑफिसर लेवल और जवान का लेवल। तो जो ऑफिसर लेवल की भर्ती है वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो जवान लेवल की एंट्री है सेना में आने के लिए, उसको टोटल बदलाव कर दिया गया है। अगर आपकी फ़ौज में या नेवी में या वायुसेना में आपको जाना है तो आप सिर्फ एक ही तरीके से जा पाएंगे, और वो है अग्निवीर। कोई भी 17.5 से 21 साल का युवा और उसने 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, वो अग्निवीर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। भर्ती का प्रोसेस पुराने वाला ही है, वही फिज़िकल, मेडिकल, टेस्ट सब कुछ पहले जैसा ही है। और जो एज लिमिट बढ़ाई गई है वो सबके लिए नहीं बढ़ाई गई। जो पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई उसका जो बैच रुका हुआ है उसके लिए ही ये 23 साल वाला ऑप्शन है। बाकी एज लिमिट सेम ही रहेगी, यानी कि 17.5 से 21। आज से 90 दिन के बाद भर्ती शुरू हो जाएगी और लगभग 46,000 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। आपकी सैलरी 30,000 से शुरू होकर हर साल बढ़ती जाएगी और 60,000 तक जाएगी, या 1 लाख तक भी जा सकती है। 4 साल बाद आपको मिनिमम अमाउंट 12 लाख तक देकर आपको पेंशन भेज दिया जाएगा। लेकिन सारे अग्निवीर घर नहीं जाएंगे, इसमें 25% परमानेंट हो जाएंगे और बचे हुए 75% अग्निवीर घर आएंगे। और उन अग्निवीरों को ये सवाल हर जगह पूछा जाएगा कि आपको 4 साल बाद क्यों निकाला गया, आप 25% में क्यों नहीं जा सके। दोस्तों, हर वो जवान जो अपनी जान हथेली पर रख के गोली खा रहा है वो चाहता है कि पीछे से उसकी फैमिली सिक्योर हो। लेकिन इन 75% अग्निवीरों को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मेडिकल बेनिफिट जो पहले जवानों को और उनकी फैमिलीज़ को मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। और जो आपको लगभग 12 लाख के समथिंग जो पैसा मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही बार मिलेगा, वन टाइम। एक चपड़ासी का रिटायरमेंट प्लान अग्निवीर से अच्छा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जो अग्निवीर घर आएंगे उनको बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ जैसे अन्य महकमों में जाने के लिए प्रायोरिटी मिलेगी और 10% का आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई ही क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो है मॉडर्न वेपन और दूसरा है फ़ौज को कम करना। अगर आज हमारी चाइना से वार शुरू हो जाती है तो हम बैकफुट पर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे से ज़्यादा मॉडर्न हथियार हैं और हमारे से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हमारे डिफेंस बजट का लगभग 1,19,000 करोड़ रुपया पेंशनर्स को चला जाता है और लगभग इतना ही जवानों की सैलरी में। डिफेंस बजट में इतने पैसे बचते ही नहीं कि नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदी जा सके। हमारे 14 लाख से भी ज़्यादा की सेना है, इसलिए सरकार ने आर्मी की मेन पावर को कम करना ज़रूरी सोचा है और मॉडर्न वेपनाइजेशन को बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, लगभग 2019 से भर्ती बंद है और हर साल लगभग 60,000 सैनिक पेंशन आते हैं और इतने ही नए रिक्रूट किए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से ये प्रक्रिया बंद है। उस हिसाब से लगभग 1,65,000 सैनिकों की कमी चल रही है भारतीय सेना में, जिसको कि पूरा नहीं किया गया। और ऊपर से 60,000 सैनिक जो हर साल फ़ौज में जाता था, वहाँ अब अग्निपथ स्कीम के हिसाब से 25% परमानेंट होंगे
तो वो संख्या निकलती है 12,000, यानी कि हर साल 12,000 फौजी ज्वाइन कर सकेंगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि इस पॉलिसी का टारगेट आर्मी की मेन पावर को कम करना है और यही अग्निपथ स्कीम का मोटिव है। और जो ये दंगे कर रहे हैं, ये इनका कोई भारतीय सेना से कोई लेना देना नहीं है। ये आतंकवादियों वाला काम कर रहे हैं। ट्रेनें जलाकर, बसें जलाकर हम अपना ही प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। इसमें कोई हल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी को। हम मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।